कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से होंगे। आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते थे कि यमन में एक लड़की को मौत की सज़ा हुई है, क्योंकि उस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने एक आदमी का कत्ल किया है, मर्डर किया है, इसीलिए उसे मौत की सज़ा थी। वो एक इंडियन थी। तो तो यहाँ अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि उसको फांसी होने वाली थी, लेकिन इंडिया के एक मौलाना ने, जो कि मुसलमान है, कि मौलाना ने उस लड़की को बचाया है, फांसी देने से बचाया। और वो कैसे बचाया? उन्होंने उस कुरान का हवाला दिया जिस कुरान में लिखा है कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, उसे माफ़ करके एक मौका देना चाहिए। यही हवाला देकर, इसी हवाले से यमन के जो हुक्मरात है उनको समझाया, और उस लड़की की जो सज़ा थी, फांसी की जो सज़ा थी, उसको माफ़ कराया। ये बात पूरी मीडिया में किसी ने नहीं दिखा रही है। सिर्फ दिखा रही है कि मोदी जी की सलमान खान से भी बड़ी 56 इंच की छाती है, सीना है। सलमान खान का 52 है, मोदी जी का सलमान खान से भी बड़ा सीना है। सिर्फ ये गोदी मीडिया किस हद तक गिर गई है, क्या बताएं। बताइए, ये काम किसका है? ये हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उनका काम है कि अपने देशवासियों की हिफाजत करें, और कहीं कोई मजलूम में किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद करके वहाँ से निकाले। उन्होंने ये काम नहीं किया। और ये बात गोदी मीडिया बता भी नहीं रही कि वहाँ इस तरह से एक हिंदू लड़की पे जुल्म हो रहा है, उसे फांसी होने वाली है, उसे बचाया जाए। कोई बात नहीं कर रहा है। और एक मुसलमान इंसान ने, एक मौलाना ने उसकी जान बचाई, इसका भी कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यही अगर मोदी जी, जो कि बहुत बड़े मतलब बहुत कमाल के लोग हैं, वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है इन गोदी मीडिया अंधभक्तों के लिए। आपको बता दें कि अगर मोदी जी अगर ये काम करते, उस लड़की को फांसी की सज़ा से बचा लेते, जो कि उनका हक है, उनको बचाना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका हक बनता है बचाना। लेकिन उन्होंने बचाया नहीं, और बल्कि अगर गलती से बचा लेते तो पूरी मीडिया ऐसा छाती पीट पीट के चिल्लाती जैसे कि उसने मतलब क्या कर दिया, फिर से एटॉमिक बम बनाने वाले वही है। इतना बड़ा काम, जो कि छोटा सा बात है, इसको करना चाहिए। एक इंडियन लेडीज है, जो कि उन पर सिर्फ मुकदमा चला है, उनका शक के दायरे पर उठाया गया था, उनका इल्ज़ाम दे दिया गया है, तो उसको बचा सकते थे मोदी जी, क्योंकि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो किया है मौलाना ने किया है, मुसलमान ने किया, तो कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई छोटा सा भी गलत काम कोई मौलाना कर दे, मौलाना के मुसलमान कर दे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कांवड़ी यात्रियाँ निकल रही है, और दिल्ली में, सॉरी, यूपी में एक जगह है, दिल्ली स्पाइस, दिल्ली जूस नाम का एक दुकान है, जहाँ पे शक है कि वो जूस में मूत्र मिलाकर बेच रहा था। सिर्फ शक है, उसके दुकान से एक बोतल निकला है जिसमें मूत्र था। मिलाते किसी ने नहीं देखा, बस एक शक है, और वो भी उसमें मूत्र है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। शक के दायरे पे उठाया गया, और पूरा इस तरह से हल्ला चिल्ला गया, क्योंकि वो मुसलमान है, बोले अब फांसी दे दो। मतलब हद है, किसी भी बेवकूफ़ी की हद होती है, जो ये लोग इस तरह से नफरत पे उतर गए हैं कि क्या बताएं। मोदी जो है वो इतना चुतियापा कर रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है, वो देश बेच रहा है। पहले 2023 में एक इंसान के ऊपर कर्जा था 3,90,000 पर हेड। इंडिया में जितने भी लोग हैं उन पर 3,90,000 कर्जा था, वो आज 2025 में बढ़ के 4,80,000 का हो गया है। बताइए कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर सरकार पहले ही कर्जा डाल दे रही है, वो कर्जदार बना दे रही है। लेकिन उसके लिए क्या सहूलियत है इंडिया में? कभी पुल टूट जा रहे हैं, कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रही है, पटरी से उतर जा रही है, कभी एरोप्लेन गिर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या समझे। लेकिन क्या करें, ये सब। लेकिन मुसलमान एक जो कि शक के दायरे में, एक उसमें मूत्र मिलाया था। इतने बेवकूफ़ है लोग, अगर मिलाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, महकेगा नहीं, कितना महकता है मूत्र। लेकिन ये सब किसी को दिखाई नहीं देगा। और ये बात इतना फैल क्यों रहा है? क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान ने और अच्छा काम किया, जो कि एक किसी को फांसी की सज़ा से बचाना छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बचा सकते फांसी की सज़ा। राष्ट्रपति जो होते हैं वो सिर्फ फांसी की सज़ा रोक सकते हैं।
वो काम एक मुसलमान ने इंडिया में रहते हुए यमन में लड़की को जो सजा उसको बचाया, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात जो कि शक के दायरे में है कि कोई थूक मिला रहा है, जो कि थूक नहीं मिला, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि थूक मिलाकर खाना पकाएगा सबके सामने। सिर्फ अफवाह उड़ाकर मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश है और हिंदू मुसलमान में झमेला पकाकर ये अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर अभी भी नहीं समझे तो आगे जाके आपका तो ज़िंदगी निकल गया जिसे भी करके अंधभक्ति में, लेकिन आपके आने वाले जो जनरेशन है वो आपसे सवाल पूछेगी कि जब आप लोग थे तो आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने, देश बिक रहा था, देश बर्बाद हो रहा था, लेकिन आप लोग अंधभक्ति में थे। हमें मंदिर चाहिए, हमें कुछ नहीं, तो ठीक है मंदिर मिल रहा है, उसके अलावा देखो राम मंदिर मिल गया, उसके अलावा क्या हुआ। देखो जहाँ कभी पुल टूट जा रहा है, कभी ट्रेन पटरी पे आ जा पटरी से उतर जा रही है, कभी गड्ढे हो जा, चलते चलते रोड में गड्ढे हो, रोड धंस जा रही है पूरे ज़मीन में। क्या काम हो रहा है यार। अभी भी थोड़ा आँख खोलो अनभक्तों और देखो कि क्या हो रहा है। और अभी भी एक अनपढ़ को यहाँ से हटाओ और एक पढ़े लिखे को उस ओहदे पर बैठाओ ताकि वो देश को संभाल सके और सही जगह से ले जा सके। जब से आज़ाद हुआ तब से 2014 तक 14 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुआ, सब मिलाकर 55 लाख रुपए का कर्जा था हमारे देश पे। लेकिन 2014 से 2025 के दौरान मतलब 200 करोड़ का कर्जा हो गया है। 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आप समझ रहे कितना। उन लोगों ने मिलकर 55 लाख का कर्जा लिया था, जो कि फिर भी कम था। सारे जो 2014 में 20 रुपये का चावल मिलता था वो आज 45 रुपये का चावल मिल रहा है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। इतने पैसे कर्जे में देश चला गया, लेकिन डेवलपमेंट हुआ कहाँ। कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। यूपी में उतने 5,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो कि पहले के जो पार्टी थी वो स्कूल खुलवाती थी सरकारी, ये लोग सरकारी स्कूल को बंद कर रहे हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्कूल बंद करने के पीछे क्या प्लानिंग है। आप गरीब बच्चों को और गरीब करने के फिराक में, ना कोई पढ़ेगा लिखेगा, ना कोई समझेगा और ना ही कोई सवाल पूछेगा। सबको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं अपने अपने जैसा अनपढ़। तो अभी भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि समझे और अगर बात को देखे और समझे क्या हो रहा है और हमारे लिए क्या सही है, हमारे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए क्या सही है। आवाज़ उठाइए और सही चीज़ को देख के उसे परख कर तब उसका सपोर्ट करिए। अभी जैसे बिहार में इलेक्शन है, आप लोगों से भी अगर बिहार वाले कोई देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जातिवाद पे वोट ना दें, काम पे वोट दें, क्योंकि वो काम करने के लिए बैठे। हमारा वो कोई पंडित जी नहीं है जो हमारे धर्म पे काम करेगा, या कोई मौलाना नहीं। वो उसी को वोट दीजिएगा जो देश के लिए काम करे, आप लोगों के लिए काम करे। ठीक है।